आज जो ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये किस जैसे कि पूरा देश जानता है कि एक डॉक्टर जिसका कि सामूहिक बलात्कार होता है, वो 36 घंटे की ड्यूटी कर करके अपने कमरे में जाती है कि कुछ घंटे आराम कर ले। और इस कोरोना काल में सब जानते हैं जिस तरह से डॉक्टरों को देवता की तरह पूजा गया है, उस डॉक्टर की सामूहिक बलात्कार कर करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये सोचने का विषय है। ये सिर्फ सड़क चौड़ी करने या विकास का मुद्दा नहीं है, महिला सुरक्षा का एक ऐसा मुद्दा चलता आ रहा है जो सदियों से चलता आ रहा है। आधी आबादी महिलाओं की है और जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो यह आधी आबादी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है। मेरी अपील है, आज हम लोग शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस पीड़िता को हम वापस ला सकते हैं, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए और एक छोटी सी कोशिश हमारी है कि हम उसको श्रद्धांजलि दे सकें। डॉक्टर साहब, आप तो इस पेशे से जुड़े हुए हैं, ये घटना वाकई शर्मनाक है, आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वेस्ट बंगाल सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इस तरीके की घटना कैसे हुई। इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। हम लोग कुछ सरकारी अस्पतालों में पढ़े हैं, रात रात लेबर रूम में ड्यूटी किए हैं और किसी की आज भी हमारे मरीजों की ये हिम्मत अगर हो जाएगी कि एक लड़की को इस तरह से निर्मम तरीके से अगर उसके साथ ऐसी हरकतें की जाएंगी तो कौन बाप और कौन माँ अपनी बेटियों को मेडिकल कॉलेज में भी नहीं भेजना चाहेगा। हम अपने देश के साथ क्या कर रहे हैं, कौन सी चीजें हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग अपनी आजादी के जश्न को मना रहे हैं या आजादी को हम लोग बिगाड़ रहे हैं। हमको ये सोचना है कि आजादी का मतलब ये नहीं कि हर आदमी स्वतंत्र है अपने हिसाब से काम करने के लिए। कुछ कानून की ऐसी चीजें होनी चाहिए जहाँ पे कि अगर ये उन्होंने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज तो बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, हम लोगों को बहुत गर्व है ऐसे मेडिकल कॉलेजेस पर, लेकिन हमें शर्म आती है ऐसे सरकारों पे, ऐसे पॉलिटिशियंस पे कि अगर पॉलिटिकल उसके नाते अगर इस तरीके का संरक्षण अपराधियों का ये अड्डा बनता जा रहा है मेडिकल कॉलेज में और सरकारी अस्पतालों में, तो ये इसके लिए पूरा का पूरा अमला दोषी है। हम लोग सिर्फ अगर हम लोग इवेंट बना के अपनी आजादी को सेलिब्रेट करना वो जरूरी नहीं है, कोई सड़कें बनानी जरूरी नहीं है, कोई बिल्डिंग बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी है सुरक्षा। ताकि हम अगर अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, चाहे वो छोटे मोटे स्कूल में भेज रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ प्रोफेशनल कॉलेजेस में भेज रहे हैं, वहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा होनी जरूरी है। और इसके लिए पूरे समाज को जगाना और एक बहुत सख्त कानून हम लोग का बना हुआ है उसको पूरी तरह से लागू करना ये बहुत जरूरी है कि हमारे आज जो हम लोग ये वोट मांगने के लिए जब निकलते हैं लोग तो ये इसको माने, हमारी संसद में इस पे बात हो, हमारे कानून जो बनाते हैं वो इस पे बात करें। और कैसे हम लोग इस तरह से कब तक ये हम सड़क पे उतर के कैंडल मार्च करते रहेंगे और कब तक हम लोग इस तरह से जो 40 साल पहले अपने बच्चों को हम लोग घर में हमारी मम्मी कहती थी अकेले मत जाना बेटा, अकेले पार्क में मत जाना, अकेले स्कूल में मत जाना, क्या 40-50 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है इस शहर देश में? हमारा ये सवाल है, क्या कुछ बदलेगा? कब बदलेगा? हमें न्याय चाहिए और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। न्याय का हक मिलने तक हम लोग लड़ेंगे और अवश्य लड़ेंगे।